In today's class, I will start the chapter number 4, Animal Kingdom Biology, class 11. I completed this chapter with the short notes. First of all, हम इसमें यह जानेंगे कि एनिमल किंगडम को कितनी क्लासेस में इन्होंने डिवाइड कर रखा है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्या जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की क्या है, सिमेट्री उनकी किस टाइप की है, वो डिप्लोब्लास्टिक है नेचर में या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इनकी सीलोम कैसी है. सीलोम मतलब सीलोमेट्स हैं, ए सीलोमेट्स हैं एंड एक्सेट्रा. सेगमेंटेशन देखेंगे कि सेगमेंटेड इनकी बॉडी पर जो सेगमेंट है वो किस तरीके से है. और फिर सेगमेंटेशन के बाद हम नोटोकॉड देखेंगे कि जब वो बर्थ लेते हैं तो नोटोकॉड उनके साथ ही जनरेट होती है, तो नोटोकॉड किस तरीके से और किस उनमें क्या डिफरेंसेस है अलग अलग एनिमल्स में. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Millions of species have been described, and it become more necessary to classify to assign a systematic position. मतलब मिलियन ऑफ स्पीशीज़ इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो उनको आसानी से स्टडी आउट करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करनी पड़ती है इन ऑर्गेनिज्म को. एनिमल आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है. सेल की बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, कौन से तरीके का सीलोम प्रेजेंट है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा. नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, एक होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल में क्या होता है कि एक ही तरह के सेल जब एग्रीगेट करते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है. जब एक तरह के सेल इकट्ठे होते हैं एंड असाइन एग्रीगेट होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन पूरा. एंड ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन जब ऐड अप होते हैं तो इसे कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल में आप एग्जांपल दे सकते हो पोरीफेरा का, जिसे हम सिंपली या कॉमनली कहते हैं स्पॉन्जेस. टिश्यू लेवल में जैसे निडेरियंस, जैसे हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, और निडेरियन जो नाम जो डिराइव हुआ है सीलेंट्रेटा की हेल्प से हुआ है, तो वो भी हम आगे जानेंगे कि कैसे और क्या इसमें क्या खूबियाँ रही जिसके कारण से निडेरियंस भी कहा जाता है. ऑर्गन लेवल है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड द ऑर्थोपोडा इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर हम बात करेंगे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है. डाइजेस्टिव सिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है. जैसे कि इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस दे हैव द सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट फॉर द डाइजेशन. लाइक जैसे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कहेंगे हम, कोई ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक ही वन ही ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि सेम वर्क परफॉर्म करता है लाइक एज अ माउथ एंड सेम एज अ एनस. बट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे, जिसमें ओपनिंग एंड माउथ दोनों ही प्रेजेंट होती है. बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उसमें. बट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपल या सिंगल ही ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं. उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है एनसीईआरटी में. फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है पम्प्ड आउट थ्रू द हार्ट. ब्लड हमारा हार्ट से पम्प्ड आउट होता है एंड सेल एंड टिश्यूज़ डायरेक्टली इसमें बात हो जाते हैं. इसमें कोई नर्व्स, कोई भी आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, इस तरह के कोई भी सेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है. बट इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. ओके फिर हम बात करेंगे सिमेट्री की. सिमेट्री में भी जो एनिमल्स हैं उनको किस बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में क्या होता है कि बॉडी किसी भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है. एसिमेट्रिकल में क्या होता है, अगर किसी भी प्लेन से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना चाहें तो वो डिविजिबल नहीं होती, मतलब नॉट डिविजिबल होते. फॉर लाइक एग्जाम्पल इज अ स्पॉन्जेस. स्पॉन्ज मीन्स पोरीफेरा जो कि वाटर में पाए जाते हैं. अगर आप इसे किसी भी एक्सिस से, किसी प्लेन से पास आउट करो किसी भी प्लेन को, तो वो सिमेट्री शो नहीं करती, वो एसिमेट्रिकल होती है. रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से सिमेट्रिकल के भी 2 भाग हैं.
दो पार्ट है, रेडियल सिमेट्रिकल एंड द बायलेटरल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एक सिंगल प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड द बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, इक्वल हाफ से हम ओनली वन प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं। बट रेडियल सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री में डिफरेंस क्या है, रेडियल सिमेट्री में क्या है, किसी भी प्लेन से अगर हम सेंटर ऑफ एक्सिस से पास करें उस प्लेन को तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाता है। बट द बायलेटरल सिमेट्री में क्या है कि इसमें ओनली वन प्लेन ही, किसी भी एक सिंगल प्लेन से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम एक और किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, वो एक टॉपिक है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें टू एम्ब्रॉयनिक लेयर प्रेजेंट होती है। द एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रॉयनिक लेयर। टू एम्ब्रॉयनिक लेयर, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। टू एम्ब्रॉयनिक लेयर पे एक होता है एक्सटर्नल एक्टोडर्म, जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होते हैं हमें उसे कहते हैं एंडोडर्म। आर कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, बर्थ लेने के समय जब उसके पास टू लेयर प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल लेयर को हम कहेंगे एक्टोडर्म एंड द इंटरनल लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जाम्पल गिवन है हमें पोरीफेरा एंड द निडेरिया या सीलेंट्रेटा। That's why it is known as the diploblastic organism, because they have present the two layers. The external layer is known as the ectoderm and the internal layer is known as the endoderm. फिर हम आते हैं अपने सेकंड वाले में, द एनिमल्स इन विद द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास टू लेयर तो प्रेजेंट होती ही होती है, बट उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, जर्मिनल लेयर, जिसको हम कहते हैं थर्ड जर्मिनल, जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन प्रेजेंट होती है, और ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बिसाइड द एक्टोडर्म, देखो लाइन को ध्यान से, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तब समझ में आएगा। द एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर mesoderm besides the ectoderm and endoderm are called the triploblastic organism। क्या कहने का मतलब है इसमें कि जो लेयर मीजोडर्म जो लेयर है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में बिसाइड्स में प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसका प्लेटीहेलमिन्थेस एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स किसे कहते हैं, जिसके पास नोटोकॉट प्रेजेंट होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, द बॉडी, अब हम बॉडी कैविटी सीलोम के प्रेजेंस से एनिमल को क्लासीफाई कैसे किया गया है ये बताते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय द मीजोडर्म आर कॉल्ड द सीलोम। मीजोडर्म इज कॉल्ड अ सीलोम। जो बॉडी कैविटी किसी मीजोडर्म लेयर से लाइंड अप होते हैं उससे हम कहते हैं सीलोम। मीजोडर्म एक पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट एक लेयर होती है, जिससे अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास मीजोडर्म प्रेजेंट है तो हम इसे सीलोम कहेंगे। एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड द सीलोमेट। जो एनिमल सीलोम को पोजेस करता है उसको हम कहेंगे सीलोमेट्स एनिमल। लाइक एग्जाम्पल इज एनालिड्स, कॉर्डेट्स, मोलिस्का। बट इन सम एनिमल्स कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। इन सम ऑर्गेनिज्म जो कैविटी होती है, कौन सी कैविटी की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि कैविटी जिसके पास मीजोडर्म की लेयर सीलोम होती है उसे हम सीलोमेट्स एनिमल कहते हैं। कैविटी जो गट कैविटी, गट्स के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम, उससे अगर उनके पास मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट होगी तो सीलोम कहेंगे, और उन ऑर्गेनिज्म को जिनके पास सीलोम प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे सीलोमेट्स एनिमल। एग्जाम्पल इज अ कॉर्डेट्स, मोलिस्का। इन सम एनिमल कैविटी इज नॉट प्रेजेंट, नॉट लाइंड अप बाय द मीजोडर्म, इट इज़ नेसेसरी टू लाइंड अप बाय द मीजोडर्म, so it is known as the coelom. But in some organism it is present in the scattered pouches between the ectoderm and the endoderm is known as the pseudocoelomates animal. pseudo मतलब false coelomates। like आपने सुना होगा जब अमीबा होता है तो उसको हम कहते हैं सीडो, उनके पास सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है, बट
मतलब इसका क्या है कि जो अमीबा होते हैं उनकी जो लेग्स होती है वो रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती, इसलिए वहाँ पर उनका नाम होता है सीडोपोडिया। सेम हेयर दैट सीडोसिलोमेट्स, ये रेगुलर नहीं होती, इनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पाउचेस के फॉर्म में, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, बिखरे हुए पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज द एस्के हेलमिन्थिस। बट इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज absent लाइक द एसिलोमेट्स एनिमल्स, उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट्स एनिमल। एग्जाम्पल इज द प्लेटेहेलमिन्थीज। इन सम एनिमल बॉडीज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उनके सेगमेंट के बेसिस पर डिवाइड करना चाहे, क्लासीफाई करना चाहे, तो हम कैसे करेंगे? इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन एंड द अर्थवर्म इज नोन एज द मेटामर्मिक सेगमेंटेशन। इस फिनोमिना को हम मेटामर्मिक सेगमेंटेशन कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक्सटर्नली कोई सेगमेंट प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं ना, वो भी उस सेगमेंट के थ्रू आउट डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्न अर्थवर्म। जैसे एग्जांपल है अर्थवर्म, उसे हम कहते हैं मेटामर्जम, और इस मेटामर्जम, इस फिनोमिना को मेटामर्जम कहते हैं। एक होता है हमारे पास मेटामर्जम, एक एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अगर हम एनिमल्स में देखें, इंसेक्ट्स हो गए, कॉकरोच हो गए। इंटरनल सेगमेंटेशन हम ह्यूमंस में देखें, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, इनके बीच का होता है मेटामर्जम। एक्सटर्नल जैसे पाया जाता है इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में। इंटरनल सेगमेंटेशंस इन ह्यूमंस स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी में जो सेगमेंटेशन होते हैं उसे हम इंटरनल सेगमेंटेशन कहते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, बट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में हम उसे देख सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ द वर्टिब्रे, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं उसकी जो रिपीटेशन होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन। एंड मेटामर्जम एक अलग ही फिनोमिना है जो कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और इंटरनल सेगमेंटेशन से डिफरेंट है। उस फिनोमिना को कहते हैं मेटामर्जम, जो कि प्रेजेंट होता है अर्थवर्म में। कैटेगरी है ये एनालिडा की। The segment that present both internal and external surface that divides the organs of the organism known as the metamerism। अगर अब मैं आपको थ्रू आउट द पिक्चर समझाने की कोशिश करूँ, ये देखो सीलोम, अगर हम उसकी बात करें, कैविटी की, सीलोम की बात करें, ये वाली जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहेंगे एक्टोडर्म। आउटर लेयर को हम कहेंगे एक्टोडर्म, इनर लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म, एंड इनके बीच में जो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म है उसे हम कहेंगे मीजोडर्म। मीजोडर्म ऐसे मीजोग्लिया, ये किसी ऑर्गेनिज्म में ये जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये देखो सीडोसिलोमेट्स, ये सीडोसिलोमेट्स हो गया, सीलोमेट्स हो गया, और ये एसिलोमेट्स हो गया। आज का चैप्टर मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इसकी क्लासिफिकेशन की बेसिस थे वो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नोटोकोड एक टॉपिक रह गया है, वो मैं बताती हूँ अभी। नोटोकोड क्या होता है? नोटोकोड इज अ मेसोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। नोटोकोड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो उसके पास एक डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि डोर्सल साइड में होता है। डोर्सल मतलब साइड, ऊपर की साइड में एक नोटोकोड मतलब डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम नोटोकोड कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू हमारे पास होते हैं। एनिमल जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कॉडेट्स कहते हैं सिंपली, एंड जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होते उसको हम कहते हैं नॉन कॉडेट्स एनिमल। एग्जाम्पल इसका पॉरीफेरा एंड द काइनोडर्मेटा। सो लेट बी फिनिश दिस वीडियो, एंड द अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को, जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरियंस, ये सब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू इन